अब हमें इस पूरी कायनात पर हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। जाइए जाइए जाइए, जल्दी जाइए, जाइए जल्दी जाइए। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। हाँ, वो तुम काले कहाँ हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकते हैं अलादीन। वो देखो कोई आ रहा है यहाँ से। तो इस खबीस ने इन सब की जान बचाई। आप बस उतार दीजिए मुझे। बेटे तुम तो रो रही हो नक्चड़ी। मेरे जिंदा होने का इतना गम कि तुम रोगी? नहीं 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 नहीं, अगर तुम कहो तो मैं चला जाऊं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। शहजादी यास्मीन की इस लड़के से नजदीकियां क्यों पड़ रही हैं? अगर तुम अंदर गए तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे।
अर्ज किया है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर कभी इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। वैसे नक्चड़ी, तुमने अंदर इतनी बहादुरी दिखाई, अगर वो बहादुरी शहजादी यास्मीन देखती ना तो बहुत खुश हो जाती। अगर शहजादी यास्मीन होती ना तो वो कभी इस मुहिम पर आती नहीं, और तुम्हारी ये बकवास तो कभी नहीं सुनती, और तुम्हारे मुंह तो कभी 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 नहीं लगती। गलत जवाब। अगर शहजादी यास्मीन यहाँ होती ना तो वो तो मुझे देखते ही गले लगा लेती, जैसे तुमने लगाया। तुम वापस बगदाद तो चलो काले चोर, शहजादी तुम्हारे साथ क्या करेगी ये तुम्हें अच्छे से पता चलेगा। अगर तुम्हारी शहजादी यास्मीन के ख्वाब खत्म हो गए हो तो हम चले। चलो। वजीर आला, वजीर आला, अब ठीक है? शुक्रिया शुक्र। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, आप सभी के सभी सलामत हैं, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। पर वजीर आला, आप यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो आपको खेमे में छोड़कर गए थे। जिस मुल्क की आवाम सलामत ना हो उसका वजीर आला हिफाजत से रहकर क्या करेगा। हमने बहुत कोशिश की अंदर आने की, लेकिन ये मनहूस दरवाजा खुलने को ही राजी नहीं था। तो हमने यहाँ बाहर खड़े होके खुदा से दुआएं की कि खुदा हमारे बंदों को सही सलामत लौटाना। वजीर आला, आपको इस हालत में और इस उम्र में ये जोखिम नहीं लेना चाहिए था। अगर कुछ हो जाता तो आपकी जान बगदाद के लिए बहुत कीमती है। पर खुरदार, हमारे लिए बगदाद की आवाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं। वो तो इस कमबख्त पैर ने जवाब दे दिया, वरना वजीर आला, आराम से आराम से आराम से वजीर। शुक्रिया शुक्रिया। गुलबदन गुलबदन। गनीमत है कि चिराग तो बच गया, वरना बाकी सब तो वो मोहल्ले वाले ले गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि भाई, मेरे भाई अलादीन के लिए चिराग इतना कीमती क्यों है? इसे क्या खास बात है इसमें? बाहर से तो बाकी सब चिराग की तरह ही लगता है। हो सकता है इसके अंदर कुछ खास हो। देखना पड़ेगा गुल्लू। अब पता करता हूं कि आखिर इसके अंदर क्या है। मेरे घर में जलजला। गुल्लू का बच्चा मेरा घर तोड़ रहा है। अम्मी, बावर्ची खाने में लड़के मेरा खाना छीन लेते, इसीलिए देखिए ना मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। कमजोर हो तेरे दुश्मन, वो तेरा हक छीन रहे और तू क्या कर रहा है? हाँ, मैं क्या करूँ अम्मी, वो इतने सारे और मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है जीनू। एक बात हमेशा याद रखना,
जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। कोई तुम्हारा हक छीने ना तो उसे सबक जरूर सिखाना चाहिए, समझा? हाँ अम्मी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। ये चिराग मेरा घर है और मैं गुल्लू के बच्चे को अपने घर को नहीं तोड़ने दूंगा। जीनू बेटा, दुश्मन बाहर खड़ा है, इसको इसकी औकात याद दिला दे। जो नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन करके दिखा दे। क्या करूं? अरे ये क्या हो रहा है? गुल्लू के बच्चे, तू जितना जोर लगाएगा मैं उतनी जोर से कूदूंगा। लोग घर से भागते हैं, लेकिन मेरा घर लोगों से भागेगा। हाँ, इस तो मैं पकड़ के रहूंगा। अंगूठी तो हमें मिल गई, लेकिन अंगूठी के जिन को बाहर लाने के लिए शहजादी और इस काफिले को यहाँ से दूर भेजना होगा। शहजादी, कोई जाने ना जाने लेकिन हम जानते हैं कि आप बगदाद की शहजादी हैं, इसलिए आपसे एक दरख्वास्त थी। जी बोलिए वजीर आला। अब देखिए, ये जादुई ताकत का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब अपना कहर बरसा दे और इन मासूमों को इससे गुजरना पड़ता है। इसलिए बस हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें इस मुहिम को यहीं खत्म कर देना चाहिए और इन सभी को बगदाद वापस ले जाना चाहिए। जी वजीर आला, हम भी यही सोच रहे थे। आप इजाजत दीजिए, बताइए हमें कब निकलना होगा। लेकिन हम आप लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे। ये बहर, इसकी तकलीफ हमें पीछे कर देगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे पहले दोबारा कोई तूफान या कोई आफत आए, इन लोगों को आप यहाँ से लेकर चले जाएं। नहीं, हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमने अपने खास आदमी से कहकर अपने लिए घोड़ा मंगवा लिया है। बस बहुत जल्द हम बीच सफर में आप लोगों से जुड़ जाएंगे। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा वजीर आला। हम सब अब बगदाद के लिए रवाना होंगे। अब हमारे पास हमारा ख्याल रखने के लिए अंगूठी का जिन है शहजादी, आपका बगदाद का ख्याल रखेंगे। क्या हुआ? नक्चड़ी, मैं तुम लोगों के साथ बगदाद नहीं लौट सकता। पर क्यों? मुच्छड़ अभी आजाद है नक्चड़ी। हम उन मीनारों से बच के तो निकले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया और मैं उस मुच्छड़ को जीतने नहीं दूंगा। तुम हार जीत की बात क्यों कर रहे हो? हम सब यहाँ वापस बचकर आ गए, इससे बड़ी हार मुच्छड़ के लिए और क्या हो सकती है? वही तो बात है नक्चड़ी, वो अपनी हार के बाद चुप नहीं रहेगा, वो जरूर बदला लेगा। क्या पता वो इन लोग पर दोबारा हमला कर दे, और ये सब होने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। तुम इन सबको लेकर बगदाद के लिए निकलो और मैं यहाँ मिस्र में उस मुच्छड़ की कहानी खत्म करके लौटूंगा। काले चोर, तुम जानते हो मुच्छड़ कितना खतरनाक है, और इस मिस्र की जादुई दुनिया में तुम्हें हम यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक्चुअली इस वक्त तुम मेरे बारे में नहीं, इन लोगों के बारे में सोचो। इन सबकी जान जा सकती है नक्चड़ी, और वजीर आला भी हमारे साथ नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इनकी हिफाजत करनी होगी। मान जाओ। ठीक है, पर तुम हमसे वादा करो, तुम अपना ख्याल रखोगे और तुम हर हाल में वापस लौटोगे। ये हमारा हुक्म है। अच्छा, तुम जानती हो ना कि मैं शहजादी को कितना चाहता हूँ? कहीं इसलिए तो तुम शहजादी बनने की कोशिश नहीं करती? ये हमारा हुक्म है।
ठीक है, तो हम इन लोगों को लेके सफर के लिए निकलते हैं। चलो। आइए हम अपना सफर वापस शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चाहिए आइए। मुझे माफ कर दो नक्चड़ी, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। वो मुच्छर तो यहाँ से कब का भाग गया होगा, लेकिन कुछ है जो करना बहुत जरूरी है और वो मैं किसी के सामने नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा मुच्छर कि मैं बिना तैयारी के यहाँ पे आऊंगा और तुम्हारे हाथ ये अंगूठी इतनी आसानी से लगने दूंगा? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। जिन्हों मेरे भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो अंगूठी कैसी दिखती है, इसलिए उसने हूबहू वैसे ही नकली अंगूठी बना दी। वाह मेरे भाई वाह। जिनू, हाँ, तुम जानते हो कि वो अंगूठी कैसी है? हाँ का? तो क्या तुम अपने जादू से वैसे ही नकली अंगूठी बना सकते हो? नकली अंगूठी? हाँ का, बना सकता हूँ। तो फिर जिनू बना दो। आते बाते तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके। आका सच्चे दुनिया झूठी, आजा आजा नकली अंगूठी। क्या अंगूठी है जिनू? जिनू ये मेरी टोपी है। लेकिन शुक्रिया। माफ करना आका, कभी कभी मेरा जादू आगे पीछे हो जाता है। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। अंगूठी आका। लेकिन आका, असली और नकली अंगूठी में एक बहुत बड़ा अंतर है। इस नकली अंगूठी के अंदर वाले हिस्से में कोई चमक नहीं है, लेकिन असली अंगूठी के अंदर वाले हिस्से में बहुत चमक है, बहुत चमकदार है वो। इसलिए असली अंगूठी मेरे पास है, जिसके अंदर बेटे की तुम इस अंगूठी की चमक इतनी कम क्यों है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद से अंगूठी बदलकर असली अंगूठी अपने पास रखी थी। बेटी तुम ये क्या पैगाम? नकली अंगूठी मुबारक हो काले चोर। हम जानते थे कि तुम काले चोर हमें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करोगे। नकली अंगूठी निकालकर असली अंगूठी से बदलोगे, पर तुम चोर हो तो मैं बड़ा चोर हूं। असली अंगूठी हमारे पास है। मैं क्या लगा था मुजफ्फर को बेवकूफ बनाओगे? ऐसा सोचने की तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई? और तुम्हें क्या लगा था जादुई चिराग की तरह तुम हमें जादुई अंगूठी भी नकली थमा के चले जाओगे? नहीं काले चोर नहीं। बार जीत हमारी हुई है, हमारी।
जादुई अंगूठी पर हमारा हक है और बहुत जल्द उस जादुई चिराग पर भी हमारा हक होगा। अपने उस जादुई चिराग को बचा सकते हो तो बचा लो। जिनू मेरा भाई, इससे पहले कि मुच्छर जिनू के साथ कुछ भी करे, मुझे घर के लिए रवाना होना पड़ेगा। मुझे जिनू को बचाना होगा। अंगूठी के जिन का आका बनने का वक्त आ चुका है।